प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम अग्र पूजा खंड काव्य, जो कि प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित खंड काव्य है। इस खंड काव्य के संपूर्ण सर्ग जो हैं उसके सारांश को हमने इससे पहले वीडियो में साझा किया है। तो प्रयागराज, मथुरा और आजमगढ़ के विद्यार्थी अग्र पूजा खंड काव्य से संबंधित एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नायक जो श्री कृष्ण हैं उनका चरित्र चित्रण कीजिए। ये 4 अंक का एकदम तय होता है आना। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो भी प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप 4 अंक आसानी से प्राप्त कर सकें अपने बोर्ड एग्जाम में। देखिए प्रश्न किस प्रकार का पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर जो नायक हैं उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप जानते हैं कि अग्र पूजा जो खंड काव्य है उसके नायक श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आपको प्रस्तुत करना है। अब देखिए उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। वे ही खंड काव्य के संपूर्ण कथानक के केंद्र बिंदु हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। आप लिखेंगे कि पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित जो अग्र पूजा खंड काव्य है उसके नायक श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जो यह खंड काव्य है उसका संपूर्ण कथानक के जो केंद्र बिंदु हैं वो श्री कृष्ण हैं। उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो निम्नवत हैं। पहला क्या आप हेडिंग रखेंगे? हेडिंग आप देंगे सौंदर्य के प्रतीक, यानी सुंदरता के प्रतीक, और उसके अंतर्गत आप लिखेंगे श्री कृष्ण का मुखमंडल अत्यंत आकर्षक तथा तेजवान है। वे जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं जनता का समूह उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है। इंद्रप्रस्थ पहुँचने पर नगरवासी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की नारियों में श्री कृष्ण के भव्य रूप की इस प्रकार चर्चा होती है। देखा सुना न पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अनिंद, ऐसी मृदु मुस्कान न देखी सचमुच गोविंद सम गोविंद। ठीक है, यानी सौंदर्य के प्रतीक के अंतर्गत आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है यानी चेहरा जो है अत्यंत आकर्षक और तेजवान है। वे जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं जनता जो है उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो जाती है। इंद्रप्रस्थ जब पहुँचते हैं तो वहाँ के नगरवासी जो है वो श्री कृष्ण की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की जो नारियां हैं वो श्री कृष्ण के भव्य रूपों की चर्चा इस प्रकार करती हैं। आप अगर इसे याद कर लेते हैं 2 लाइन को तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये कोटेशन आप लिख लीजिए। तो देखा सुना न पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अनिंद, ऐसी मृदु मुस्कान न देखी सचमुच गोविंद सम गोविंद। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। दूसरा हेडिंग आप क्या लिखेंगे? साहसी तथा निर्भीक। अब इसके अंतर्गत आप लिखेंगे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में निर्भीकता कूट कूट कर भरी हुई है। निर्भीकता मतलब निडरता, यानी वो किसी से डरते नहीं हैं। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में निर्भीकता कूट कूट कर भरी हुई है। पांडवों के राज्य की स्थापना करने पर उनका अदम्य साहस प्रकट होता है। उसी प्रकार जरासंध का वध करने तथा शिशुपाल का भरी सभा में शीश काटने में भी श्री कृष्ण अपनी निर्भीकता का परिचय देते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो निडरता का प्रतीक है। ठीक है, पांडवों की राज्य की स्थापना करना उनके अदम्य साहस को प्रकट करता है। उसी प्रकार जरासंध का वध करने तथा शिवपाल का भरी सभा में सिर काटने में भी श्री कृष्ण अपनी निडरता का एक जो निर्भीकता का परिचय देते हैं, ये आप लिखेंगे। अगली हेडिंग आप लिखेंगे शिष्ट तथा सीलवान। श्री कृष्ण अपने से बड़ों के सम्मुख सदैव नतमस्तक रहते हैं, यानी कि हमेशा दूसरों का आदर करते हैं। तो आप लिखेंगे शिष्ट तथा सीलवान। श्री कृष्ण अपने से बड़ों के सम्मुख सदैव नतमस्तक रहते हैं। वे कुंती के चरणों को स्पर्श करने में गौरव का अनुभव करते हैं। ब्राह्मणों के पैर स्वयं धोते हैं और अकारण किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, यानी बिना कारण के वो किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। वे अपने शुभचिंतकों को सदा अच्छा परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण की नम्रता, उदारता तथा मानवता की भावनाएं देखने योग्य हैं।
तीसरी हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे जो श्री कृष्ण है वो सदैव बड़ों का सम्मान करते हैं, वो बड़ों के सम्मुख सदैव नतमस्तक रहते हैं, कुंती के चरणों को स्पर्श करने में वो अपना गौरव का अनुभव करते हैं, ब्राह्मणों के पैर स्वयं धोते हैं और बिना कारण किसी पर भी श्री कृष्ण जो हैं वो क्रोध नहीं करते हैं। अपने जो भी उनके शुभचिंतक हैं उन्हें हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। जो श्री कृष्ण हैं वो विनम्रता, उदारता और मानवता की भावनाओं से भरे हुए हैं। ये आप तीसरी हेडिंग में लिखेंगे। अगली हेडिंग आप लिखेंगे धैर्यवान तथा सहनशील। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धैर्यवान तथा सहनशील। श्री कृष्ण धैर्य के भंडार हैं, सहनशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। भरी सभा में शिशुपाल के कटु वचन सुनकर भी वे अपना धैर्य नहीं छोड़ते। बैठे रहे कृष्ण मुस्काते, विचलित हुए न सब सुन देख। अपने उग्र पर आक्रमण होता देखकर वे शांत मन से बैठे रहते हैं। मर्यादा का अतिक्रमण होने के बाद ही वे वीरता दिखाने के लिए तत्पर होते हैं। जब शिशुपाल उन पर आक्रमण करता है तो भी वो शांत मन से बैठे होते हैं, परंतु जब वो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करता है तब वो क्या करते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग आप लिखेंगे असामान्य शक्ति संपन्न। अंतर्गत आप लिखेंगे श्री कृष्ण अत्यधिक शक्तिमान हैं, वे शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण हैं। शिशुपाल का वध इतनी शीघ्रता पूर्वक करते हैं कि कोई उनके सुदर्शन चक्र को चलता हुआ भी देख नहीं पाता। वे शिशुपाल को सचेत करके ही उस पर प्रहार करते हैं। अगला है सर्वगुण संपन्न अलौकिक पुरुष। गीता में प्रदर्शित श्री कृष्ण के चरित्र एवं व्यक्तित्व को ही अग्र पूजा खंड काव्य में प्रस्तुत किया गया है। उनके व्यक्तित्व के संबंध में स्वयं भीष्म का कथन है, श्री कृष्ण के विशद चरित्र पर प्रकाश डालता है। भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण महामानव हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाले हैं, संसार में रहकर भी वो अनासक्त तथा कर्मयोगी हैं। उनमें रूप, शील तथा शक्ति का अनुपम भंडार है। योग तथा भोग से संपूर्ण उनका व्यक्तित्व अनूठा उदाहरण है। श्री कृष्ण सजनता, विनय, प्रेम तथा उदारता के पुंज हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि श्री कृष्ण का चरित्र आदर्शमय तथा अत्यंत महान है। इतनी आप चीज़ों को लिखेंगे। चाहे तो आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। इससे संबंधित और भी जो प्रश्न होंगे वो हम आपको अविलंब वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। आप सभी को परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं।